गाइस एंड वेलकम बैक टू पल्लवी एंड कनिका's किचन। मैं हूँ पल्लवी और आज मेरे किचन में हम लोग ये बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी और एकदम फटाफट बन जाने वाला पाइनएप्पल केक सीखेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। तो एक बाउल में हम लोग ले लेते हैं आधा कप दही। उसके बाद हमको चाहिए इसमें कास्टर शुगर, जो मैंने ली है 1/4 कप। और फिर इन दोनों चीज़ों को हम एक विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये शुगर दही में ठीक से घुल नहीं जाती। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून या 20 ml के करीब ओडरलेस ऑयल, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास और भी कोई ओडरलेस ऑयल हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा दूध। इस रेसिपी में करीब 1/4 कप दूध पड़ेगा। और फिर हम डाल रहे हैं इसमें पाइनएप्पल एसेंस, जो है 1 टीस्पून। अब फिर से हम इन सारी चीज़ों को ठीक से मिला लेते हैं और फिर इसमें एक छन्नी की मदद से हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। उसमें सबसे पहले मैंने लिया है आधा कप मैदा, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 चुटकी के बराबर नमक। याद रहे, इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप कभी भी इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर से छान लें, नहीं तो फिर इसमें जो सही अमाउंट ऑफ एयर है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाती और आपका केक उतना अच्छा बन के नहीं निकलेगा। अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेंगे। अमूमन अगर आपने 1/4 का पूरा दूध लिया है तो फिर आपको और इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने थोड़ा सा कम डाला था तो मैं थोड़ा और डाल के इसको एडजस्ट कर रही हूँ, बट द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क दैट यू नीड फॉर दिस रेसिपी इज़ 1/4 कप एंड नॉट मोर। इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार कट एंड फोल्ड मेथड से, स्पैटुला से। मिक्स करने के बाद हम इसको एक 5 इंच के केक टिन में, लाइंड केक टिन में और ऑयल केक टिन में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। हल्का सा टैप करेंगे और फिर ये हमारे ओवन में चला जाएगा। करीब 160 से 170 डिग्री के बीच आधे घंटे के करीब इसको समय लगना चाहिए पूरा बेक होने के लिए। एक स्क्यूअर की मदद से आप चेक कर लें, कम ज़्यादा बेकिंग टाइम हो सकता है तो उसको एडजस्ट करके फिर आप इसको बाहर निकाल के एक वायर रैक पे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। आइए उसी बीच में हम लोग विपिंग क्रीम तैयार करते हैं। तो इस केक के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप विपिंग क्रीम। मैंने यहाँ पे नॉन डेयरी विपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है, जो थोड़ी सी स्वीट होती है। ये विपिंग क्रीम आप जब भी इस्तेमाल करें, ये चिल्ड लेकिन लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। और अगर इसमें कोई बड़े बड़े चंक्स हों, मतलब जो शायद थोड़े से हार्ड हों, तो उनको पहले ब्रेक कर लीजिए, वरना आप जब हैंड बीटर से मिक्स करेंगे तो वो अपने आप से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें क्योंकि हम एक पाइनएप्पल केक बना रहे हैं तो मैंने आधा टीस्पून के करीब इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाला है। अगर मान लीजिए इस पूरी रेसिपी में आपके पास पाइनएप्पल एसेंस नहीं है तो केक बनाते वक्त आप वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप विप कर रहे हो क्रीम तो इसमें अगर एसेंस नहीं है तो कोई एसेंस मत डालिए। और क्यों नहीं डालिए ये मैं आगे बताऊंगी। तो हम लोग अपनी विपिंग क्रीम को स्टिफ पीक कंसिस्टेंसी तक विप कर लेंगे और ये करने में आपको 5-7 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। पहले हम लोग स्लो से मीडियम स्पीड में विप करेंगे, जैसे ही सॉफ्ट पीक हो जाएगा तो हाईएस्ट स्पीड पे विप करके इस तरह से एक स्टिफ पीक कंसिस्टेंसी, जिसमें ये बिल्कुल भी गिरती नहीं है, ड्रिप नहीं होती, उस पे ले आएंगे। चलिए, अब हमारा केक भी ठंडा हो चुका है तो हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। डीमोल्ड करने के लिए आपको बस चारों ओर एक बार हल्की सी नाइफ़ को टर्न कर लेना है या उसको घुमा देना है, ताकि अगर साइड में कुछ भी चिपका हो तो निकल आए, क्योंकि नीचे से तो ये इजीली रिलीज़ हो जाएगा। देखिए, इस तरह से हमारा एक बहुत ही बढ़िया केक बेक होके तैयार हो गया है। अब मुझे इसको 2 हाफ्स में काटना है, जिसके लिए मैं एक केक लेवलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास केक लेवलर ना हो तो बेस्ट ऑप्शन होता है एक सेरेटेड नाइफ़। अगर सेरेटेड नाइफ़ नहीं है तो धागे से भी इन केक्स को काटा जा सकता है, जो कि थोड़ा आसान होता है। चलिए, अब हमारे पास ये 2 पीस हो गए हैं। अब हम इसको असेंबल करते हैं टर्न टेबल के ऊपर। तो मैंने पहला पार्ट रख दिया है और उस पर मैं थोड़ा सा शुगर सिरप डाल रही हूँ, ओनली टू एनहांस इट्स स्वीटनेस। उसके बाद इसमें एक पतली लेयर हम लोग विपिंग क्रीम के लगाएंगे और फिर हमारे पास
होना चाहिए इसका स्टार इंग्रेडिएंट, जो कि है पाइनएप्पल क्रश, या अगर आपके पास पाइनएप्पल कंपोट हो तो यहाँ आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फर्स्ट लेयर को ठीक से करने के बाद हम सेकंड लेयर इस पे रख देंगे और वापस से उस पर थोड़ा सा शुगर सिरप को डैप करेंगे और फिर एक बहुत ही पतली लेयर क्रीम की इस पे लगाएंगे, जिसको कि कहते हैं हम लोग क्रम कोट। बहुत ही हल्की सी क्रीम लगानी होती है, जस्ट सो दैट जितने भी क्रम्स हो केक के वो सेटल हो जाएं और क्रीम में मिक्स होके यहाँ पे फिक्स हो जाए, और आगे अगर हम क्रीम लगाएंगे तो उसमें ना आए। इसे थोड़ी देर के लिए हमने फ्रिज में रख दिया है और उतनी देर में हम लोग अपना पाइनएप्पल क्रीम तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने करीब 2 से 3 टीस्पून इसमें पाइनएप्पल क्रश मिक्स कर दिया है, जो बची हुई व्हिपिंग क्रीम है, और उसको मिक्स करके मैं इस क्रीम को भी 4 से 5 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी, जिससे फ्लेवर्स अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं। अच्छा, इस बीच में हमारा केक जो है करीब 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में होके आ गया है और अब इसके क्रम्स सेटल हो गए हैं। अब हमको जो ये हमने पाइनएप्पल क्रीम बनाई है उससे इस केक को अच्छे से फ्रॉस्ट करना है, ऊपर भी साइड में भी। लेकिन ये अगेन आपका डिसीजन है, अगर आप सिर्फ ऊपर रखना चाहें, साइड में रखना चाहें, हाउ डू यू वांट टू डेकोरेट योर केक शुड बी एंटायरली योर डिस्क्रिप्शन, और आप किस तरह से इसको देखना पसंद करेंगे वो कीजिए। इसके बाद मैंने एक पाइपिंग नोजल से थोड़ा बहुत इस पर डिज़ाइन भी बनाया है, और वो करने के लिए आप अगेन आपको जो नोजल पसंद हो आप उस नोजल से बना सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा बीच में आप जैसे देख रहे हैं थोड़ी सी जगह छोड़ी है, एक वेल जैसा बनाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि कभी भी कोई केक बनाइए तो उसका जो स्टार फ्लेवर होता है ना, वो हमेशा उभर के आना चाहिए। और यहाँ ये देखिए, जैसे ही मैंने ये येलो बीच में डाला पाइनएप्पल क्रश, ये केक भी उभर के आ गया। फ्लेवर्स तो अमेजिंग है ही। आप ये केक ज़रूर एक बार मेरे कहने से ट्राई कीजिए। देखिए, इसका हम एक पीस काट के निकालते हैं। ये आप नाइफ़ के मूवमेंट से समझ सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट केक बना है, और आई एम श्योर एक बार आप ये केक खाएंगे तो फिर आपको किसी भी पेस्ट्री शॉप से जाके एटलीस्ट पाइनएप्पल केक ला के खाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। घर पे बनाइए, टेस्टी बनाइए, हेल्दी चीज़ बनाइए, अपने खुद भी खाइए, फैमिली को भी खिलाइए, और आपके जो गेस्ट्स आए उनको भी खिलाइए और शो ऑफ कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपने केक ट्राई किया तो कैसा बन के आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमको अच्छा लगेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आपके लिए लाएंगे। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू आर केप्ट अवेयर ऑफ व्हाटएवर वी पोस्ट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।